हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट की। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है उसमें हम जो बात करेंगे वो करेंगे व्हाट इज़ प्लांट सिस्टमेटिक्स और व्हाट इज़ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड द कंपोनेंट ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट सिस्टमेटिक्स को पढ़ेंगे, प्लांट टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे और कंपोनेंट ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये हमारा दोनों उसमें होगा इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो जैसे कि सिलेबस हम लास्ट वीडियो में तुमको नोट करा चुके हैं, तो आप लोग सिलेबस में यहाँ पर आज हम पहले कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी देखेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी से पहले हम बात करेंगे किसकी, हम व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, एंड टैक्सोनॉमी के अलावा उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्लांट सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी क्या होता है? प्लांट टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच विच डील विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब देखो, अगर हम टैक्सोनॉमी का लिटरल मीनिंग देखें तो लिटरल मीनिंग क्या होता है, आप लोग इसे हिंदी इंग्लिश मिक्स में मतलब जैसे हम समझाते जाएं उस हिसाब से अपने नोट्स भी बनाते रहना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, ये टैक्सोनॉमी ब्रांच साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंदी में लिख रखा है। अब टैक्सोनॉमी का लिटरल मीन क्या होता है? टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बनी है। टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बनी है। इसमें से अगर हम बात करें तो टैक्सिस ये ग्रीक वर्ड है और नोमोस। ठीक है, टैक्सिस का मतलब होता है द अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट क्या होता है? द अरेंजमेंट। और नोमोस का मतलब होता है द रूल या लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, किसी भी इसके लिटरल डिफिनीशन ये हो गई, किसी भी प्लांट या एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज, मतलब बनाए गए लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज करने को हम क्या कहते हैं? प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का लिटरल मीन क्या हुआ? उसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि किसी भी एनिमल, प्लांट या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को रूल्स के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि टैक्सोनॉमी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो टर्म थी, सबसे पहले अगर हम वही बात करते हैं टैक्सोनॉमी टर्म की, तो टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले जो दी थी वो डिकैंडोले ने दी थी। किसने दी थी? डिकैंडोले ने। याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये हमने जैसे बोला ग्रीक वर्ड टैक्सिस, जिसका मतलब होता है द अरेंजमेंट, नोमस का मतलब होता है रूल। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ कि इसका लिटरल मीन क्या है। ठीक, तो अब मैं बात करूँ कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। अगर हम जब बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कार्लस लिनियस। ठीक है, हम वही बात करते थे कि हमने जैसे बात करेंगे सिस्टमैटिक्स, हम बात कर सकते हैं प्लांट सिस्टमैटिक्स की भी या अदर कोई भी वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की, तो सिस्टमैटिक्स क्या है? साइंस की वह ब्रांच है जिसमें ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी अभी जैसे हमने बात की टैक्सोनॉमी, ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी की डिफिनीशन क्या बताई? ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी की डिफिनीशन वह बताई कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, उसे हम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसमें चार कंपोनेंट हैं, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। जिसमें कितने कंपोनेंट हैं? जिसमें हमारे चार कंपोनेंट हैं, और वो चार कंपोनेंट क्या हैं? डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, ये चार कंपोनेंट इसमें हैं। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? इसमें क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ऐड कर लिया जाता है, तो इसे कंप्लीटली क्या कहते हैं? हम सिस्टमैटिक कहते हैं। तो क्या है,
सिस्टमेटिक साइंस की वह ब्रांच है जिसमें ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी इंक्लूडेड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे यहाँ पर शो किया गया है, टेक्सोनॉमी क्या है, 4 कंपोनेंट है, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्सोनॉमी कंपोनेंट से शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बीएससी में 100% आता है, तो इसको हम लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इसी में फाइलोजेनी आ जाती है, जिसमें हम वेरिएशन देखते हैं, हाउ टू इवॉल्व अ प्लांट या एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, कैसे वो इवॉल्व हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज कैसे बन रही, स्पेसिएशन कहलाता है, उनमें कैसे वेरिएशंस आ रहे हैं, मतलब उनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या देखेंगे, फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, हम सिस्टमैटिक्स बोल देते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी के हमारे जो है वो 4 कंपोनेंट हैं, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कोई भी प्लांट जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं विद द रेफरेंस। किसी भी रेफरेंस को लेकर जो हमें चीज़ें पता होती हैं उसको उससे कंपेयर करके ही तो आइडेंटिफाई करते हैं कोई चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुमने मान लो कोई भी प्लांट पहले से पता है, अब कोई नया प्लांट तुम गए देखने और तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है, तो आप लोग यही तो कहोगे कि ये प्लांट्स की लीव्स उस प्लांट्स की तरह लग रही हैं, तभी तो उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे या पहचान पाओगे कि ये प्लांट वही है या नहीं है। ठीक है, या किसी भी आइडेंटिफिकेशन में किसी भी अपने एक्सपर्ट को लेके जाओगे, एक्सपर्ट को जब लेके जाओगे तब वो बताएगा हाँ ये प्लांट वही है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका हम जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उससे नॉमेनक्लेचर, अगर कोई नया प्लांट तो उसका हम नामकरण करते हैं, और नॉमेनक्लेचर जो होता है वो कुछ प्रिंसिपल या रूल्स के अकॉर्डिंग, नॉमेनक्लेचर रूल्स बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। फिर उसे हम क्लासीफाई कर देते हैं ये टैक्सॉन कहाँ पर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टेक्सोनॉमिक कंपोनेंट हैं, और इस टेक्सोनॉमिक कंपोनेंट को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट नोट में। ठीक, हम बात कर लेते हैं फेजेज ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। प्लांट टेक्सोनॉमी की क्या फेजेज हैं, तो पहली फेज है हमारी अल्फा टेक्सोनॉमी। जब हम बात करते हैं अल्फा टेक्सोनॉमी की, तो अल्फा टेक्सोनॉमी को हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, जो मार्फोलॉजिकल एंड डिस्क्रिप्टिव होती है। इसमें हम मेनली किस पे क्या करते हैं, इसमें हम मार्फोलॉजी के बारे में देखते हैं, मेनली किसको देखते हैं, मार्फोलॉजी के बारे में देखते हैं। ठीक, और या हम उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। ठीक, इट इज़ कंसर्न्ड विद द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्सा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ प्लांट का कलेक्शन करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। सिर्फ अल्फा टेक्सोनॉमी में हम यही सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी सबसे पहले टर्म किसने कॉइन की थी, टोरेल ने कॉइन की थी 1935 में। ठीक है, तो ये अल्फा टेक्सोनॉमी की। तो अल्फा टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, मार्फोलॉजिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नेचर देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें मेनली 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कलेक्शन इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व है, पहले प्लांट को किसी कलेक्शन करेंगे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद उसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो ये सारी क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा टेक्सोनॉमी कहते हैं। हम बात करते हैं बीटा टेक्सोनॉमी। बीटा टेक्सोनॉमी फोकस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा इनटू टेक्सोनॉमिक ग्रुप। किसी भी टेक्सा को उसके टेक्सोनॉमिक ग्रुप के क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज या टेक्सोनॉमिक ग्रुप के अकॉर्डिंग जब अरेंज करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसे हम बीटा टेक्सोनॉमी कहते हैं। और बीटा टेक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी, जब हम बात करते हैं बीटा टेक्सोनॉमी टर्म जो दी थी वो अर्नेस्ट मायर ने दी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, और इनको प्रॉपर नोट्स बना लेना है। ठीक, जब हम बात करेंगे गामा टेक्सोनॉमी की, क्योंकि ये भी टेक्सोनॉमी की एक फेज है। गामा टेक्सोनॉमी क्या होता है, गामा टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिएशन एंड इवोल्यूशनरी रेट्स। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशंस, ठीक है, और स्पेसिएशन, कैसे स्पीसीज एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बन रही है, इवोल्यूशनरी रेट्स क्या हैं, इनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टडी इज इंटरप्ट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें जैविक की व्याख्या के लिए, या मतलब जैविक मतलब बोले तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की स्टडी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी गामा टेक्सोनॉमी। गामा टेक्सोनॉमी क्या क्या इंक्लूडेड है, गामा टेक्सोनॉमी में हमारा इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिएशन एंड इवोल्यूशनरी रेट्स एंड ट्रेंड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गामा टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक, हम बात कर लेते हैं ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी को मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, या इसे हम परफेक्ट
टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसमें हम सभी डायरेक्शन से या जितनी भी बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स हैं उनसे सबसे डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर हम ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, यूज द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स लाइक साइटोलॉजी, मतलब कि सेल की जब स्टडी करते हैं, पेलेनोलॉजी मतलब पॉलेंस की स्टडी, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब कोई प्लांट से केमिकल्स के अकॉर्डिंग की ये प्लांट कैसा केमिकल सीक्रेट कर रहा है, ये प्लांट कैसा केमिकल सीक्रेट कर रहा है, हाउ टू डिफरेंशिएट दिस केमिकल एंड दिस केमिकल फ्रॉम दिस प्लांट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। इसके बाद एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, और हम फिर देखते हैं कि ये इस ऑर्गेनिज्म का इस ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये हमारा ओमेगा टैक्सोनॉमी में आता है। ओमेगा टैक्सोनॉमी की टर्म सबसे जो कॉइन की थी वो फिर से टुरिल ने कॉइन की थी 1938 में। तो ये हमारी हो गई ओमेगा टैक्सोनॉमी। क्या है, 4 फेजेज हमने बताई, चारों फेजेज को फिर से एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी हम सबसे पहले क्या करते हैं, मार्फोलॉजी पर फोकस करते हैं और डिस्क्रिप्टिव होती है वो। ठीक है, तो मार्फोलॉजी पर जब फोकस करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लांट को कलेक्ट करते हैं। जब प्लांट को कलेक्ट करते हैं तो फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये सब हमारा क्या था, अल्फा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी में हम क्या करते थे, बीटा टैक्सोनॉमी में हम टैक्सोनॉमिक किसी भी टैक्सा का अरेंजमेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप में फोकस करते थे। मतलब कि वहाँ पर किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को कैसे हमें उस टैक्सा को टैक्सोनॉमिक ग्रुप में कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको टर्म किसने प्रपोज की थी, अर्नेस्ट मेयर ने की थी। ठीक, ये हमारा बीटा टैक्सोनॉमी हो गया। इसके बाद हम जब बात करते हैं गामा टैक्सोनॉमी, गामा टैक्सोनॉमी में इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशंस, स्पेसिएशन और इवोल्यूशनरी रेट्स पर स्टडी को हम इंक्लूडेड करते हैं। ठीक है, जिसका मेन पर्पज जो होता है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की स्टडी करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा गामा टैक्सोनॉमी था। ओमेगा टैक्सोनॉमी होगा। ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम फिर से कंपोनेंट तुमको हम बता चुके हैं, ये रिवीजन चला फिर से। कंपोनेंट हमारा आइडेंटिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये 4 कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये 4 कंपोनेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से शॉर्ट नोट बनता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्लांट का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, फिर डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, प्लांट का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, फिर हाउ टू क्लासीफाई। ठीक, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम सिस्टमेटिक बता चुके हैं और टैक्सोनॉमी को भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, इसके बाद रिसोर्सेस मतलब हर्बेरियम या बॉटनिकल गार्डन, या हो सकता है आइडेंटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको PDF चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।